मंजिल तो रास्ता न मोड़ना, जो मन हो वह ख्वाब न तोड़ना। हर कदम पर मिलेगी कामयाबी तुम्हें, बस सितारे छूने के लिए कभी जमी न छोड़ना। इसी विचार के साथ मैं प्रिया आप सभी का स्वागत करती हूँ आज की करंट अफेयर की क्लास में। वीडियो शुरू करने से पहले से लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दें। शुरू करते हैं हमारे प्रीवियस डे के क्वेश्चन से। हमारा क्वेश्चन था हु हैज़ रिप्लेस्ड डैनियल स्मिथ एज द इंटरिम इनोवेट टू इंडिया अपॉइंटेड बाय द यूएस। अमेरिका द्वारा नियुक्त भारत में अंतरिम दूत के रूप में डैनियल स्मिथ की जगह किसने ली है? हमारे ऑप्शन है सुरेश गुलाटी, मंजीत राणा, प्रशांत तिवारी, अतुल केशापी। तो इसका सही ऑप्शन डी अतुल केशप। अमेरिका ने भारतीय अमेरिकी करियर राजनयिक अतुल केशप को नियुक्त किया है, जो भारत के विदेश विभाग में पुराने हैं। दिल्ली में देश के प्रभारी मामलों के रूप में वह डैनियल स्मिथ की जगह लेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हु इज सेट टू बिकम द सेकेंड इंडियन बोर्न वुमेन टू फ्लाई टू स्पेस आफ्टर कल्पना चावला। कल्पना चावला के बाद अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली दूसरी भारतीय मूल की महिला कौन बनने वाली है? तो हमारे ऑप्शन है श्रीषा बंदला, सुनीता विलियम्स, शावना पांडे, नन ऑफ द अबव। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए श्रीषा बंदला। भारतीय मूल की श्रीषा बंदला कल्पना चावला के बाद अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली दूसरी भारतीय मूल की महिला बन गई हैं। भारतीय अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री रिचर्ड ब्रैनसन की वर्जिन गैलेक्टिक उड़ान वीएसएस यूनिटी में सवार 6 चालक दल के सदस्यों में से एक होंगी, जो 11 जुलाई 2021 को न्यू मैक्सिको से अंतरिक्ष में जाने वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। Which among the following nation evacuated around 1,80,000 people on July 4th as tropical storm near the Iceland nation? निम्न में से किस देश ने 4 जुलाई को द्वीप राष्ट्र के पास उष्णकटिबंधीय तूफान के रूप में लगभग 1,80,000 लोगों को निकाला? तो इसका सही ऑप्शन है हमारे बहामस, एंटीगुआ एंड बरमुडा, क्यूबा, फिजी। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी क्यूबा। क्यूबा ने 4 जुलाई 2021 को 1,80,000 लोगों के इस डर से निकाला कि ट्रॉपिकल स्टॉर्म एल्सा कई अन्य करेबियाई द्वीपों में भारी बाढ़ ला सकता है और कम से कम लोगों को जान ले सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हु हैज़ बिकम द लीडिंग रन स्कोरर इन ऑल फॉर्मेट इन वुमेन्स क्रिकेट? महिला क्रिकेट में सभी प्रारूपों में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी कौन बनी है? हमारे ऑप्शन है मिथाली राज, वेदा कृष्णमूर्ति, हरमनप्रीत कौर, स्मृति मंदाना। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए मिथाली राज। 3 जुलाई 2021 को भारत की एक दिवसीय कप्तान मिथाली राज अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट में सभी प्रारूपों में सबसे अधिक रन बनाने वाली खिलाड़ी बन गई। उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ चल रहे तीसरे और अंतिम वनडे के दौरान यह उपलब्धि हासिल की। भारतीय कप्तान ने इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर चॉर्लेट एडवर्ड्स के रिकॉर्ड को हराकर मील का पत्थर तक पहुंचा। एडवर्ड्स ने तीनों प्रारूपों में 10,273 रन बनाए थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेल, स्टोरेज एंड यूज ऑफ ड्रोन्स हैज़ बीन बैन्ड इन विच अमंग द फॉलोइंग इंडियन सिटीज़? निम्नलिखित में से किस भारतीय शहर में ड्रोन की बिक्री, भंडारण और उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? हमारे ऑप्शन है न्यू दिल्ली, लखनऊ, शिमला, श्रीनगर। तो इसका सही ऑप्शन डी श्रीनगर। जम्मू और कश्मीर प्रशासन ने 4 जुलाई 2021 को राजधानी श्रीनगर में ड्रोन या किसी अन्य मानव रहित हवाई वाहनों की बिक्री, कब्जे, भंडारण, परिवहन और उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। Which among the following companies has received the license to manufacture Sputnik V in India? निम्नलिखित में से किस कंपनी को भारत में स्पुतनिक वी के निर्माण का लाइसेंस मिला है? हमारे ऑप्शन है आदित्य बायोलॉजिकल्स, बालाजी बायोटेक, पेनिशिया बायोटेक, कैंडिला फार्मास्यूटिकल्स। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी पेनिशिया बायोटेक।
पेनिशिया बायोटेक ने 4 जुलाई 2021 को ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DCGI से हिमाचल प्रदेश की बंदी में अपनी सुविधा में स्पुतनिक वी कोविड-19 वैक्सीन बनाने का लाइसेंस प्राप्त किया। नई दिल्ली स्थित कंपनी ने 24 मई 2021 को रूसी प्रत्यक्ष निवेश RDIF के सहयोग से भारत में स्पुतनिक वी कोविड-19 वैक्सीन का उत्पादन शुरू किया था। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को, जो है आर्मी चीफ MM Naravane is scheduled to inaugurate a war memorial for Indian soldiers in which nation? सेना प्रमुख MM नरवाने किस देश में भारतीय सैनिकों के लिए एक युद्ध स्मारक का उद्घाटन करने वाले हैं? तो हमारे ऑप्शन है इटली, स्पेन, पुर्तगाल, इजराइल। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, इटली। थल सेना अध्यक्ष जनरल MM नरवणे ने 5 जुलाई से 8 जुलाई 2021 तक यूनाइटेड किंगडम और इटली की 4 दिवसीय यात्रा शुरू की है। सेना प्रमुख प्रसिद्ध शहर में भारतीय सेना स्मारक का उद्घाटन करेंगे। इटली में कैसीनो और रोम के सचिगोला में इतालवी सेना के काउंटर ID सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में भी जानकारी दी जाएगी। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को, जो है When is Richard Branson's Virgin Galactic Pacific VSS Unity expected to take off? रिचर्ड ब्रैंसन की वर्जिन गैलेक्टिक स्पेस फ्लाइट VSS यूनिट को कब उड़ान भरने की उम्मीद है? हमारे ऑप्शन है जुलाई 10, जुलाई 9, जुलाई 11, जुलाई 15। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, जुलाई 11। अरबपति रिचर्ड ब्रैंसन की वर्जिन गैलेक्टिक उड़ान 11 जुलाई को अंतरिक्ष के किनारे की यात्रा करने के लिए तैयार है। बैंडेला और ब्रैंसन के अलावा यूनिटी 22 मिशन के अन्य सदस्यों में पायलट डेव मैके, माइकल्स मसूची, वर्जिन गैलेक्टिक के मुख्य अंतरिक्ष यात्री प्रशिक्षक बेत मूसा और प्रमुख संचालन इंजीनियर कॉलिन बेनेट शामिल हैं। चलिए देखते हैं हमारे आज के क्वेश्चन ऑफ द डे को, जो है COVID-19 third wave is likely to hit India in which month as SBI report? SBI की रिपोर्ट के अनुसार COVID-19 की तीसरी लहर भारत में किस महीने आने की संभावना है? हमारे ऑप्शन है जुलाई, अगस्त, अक्टूबर, नवंबर। तो इसमें से जो भी ऑप्शन आपको सही लग रहे हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। और जिन्होंने प्रीवियस क्वेश्चन का आंसर सही दिया, वेल डन, कीप डूइंग, ऐसे ही आंसर देते रहिए। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दें। थैंक यू।